तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। अडानी ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखेंगे तो इसके चार्ट पर अपने आईपीओ के बाद इसमें बहुत ही बम्पर रैली देखी गई, लेकिन उसके बाद इसमें जो गिरावट आई वो गिरावट लगातार बरकरार रही। लेकिन अगर अभी देखें तो एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक इस रेंज के अपर कैप में ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तो जैसे ही अगर ये इस रेंज के बाहर निकलता है तो फिर वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। 383 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 49,819 करोड़ का है। स्टॉक पी जो कि थोड़ा सा ज्यादा है 72.3 का। आरओसी 10.4% एंड आरओई की वैल्यू 3.65% का है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी अगर पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 286 का लो रहा और 410 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई और अडानी विल्मर एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है और ये अडानी ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है। अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो इसमें एक रेंज है और ये पूरे साल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और अभी तक ये इस रेंज के बाहर नहीं निकला है, लेकिन अब ये इस रेंज के बाहर निकलने का कोशिश करने लगा है। बाकी दोस्तों कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा, लेकिन इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी तो लगातार प्रॉफिट बना रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में थोड़ा पुअर रहा है 11.3% का। पिछले 3 सालों में जो इसका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 8.15% की रेट से ही ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो कास्ट ऑफ बोरोइंग है वो थोड़ा ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एडिबल ऑयल सेक्टर में ये काम करता है, जिसमें आपका मैरिको हो गया, पतंजलि फूड्स, अडानी विल्मर है ही, साथ में आपका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गोकुल एग्रो, बीसीएल इंडस्ट्रीज, केएन एग्री रिसोर्सेज जैसे और भी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 11,312 करोड़ का था, जून 2022 में 14,017 करोड़, जून 2023 में 12,379 करोड़ और जून 2024 में 13,750 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो जहां जून 2021 में 168 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 170 करोड़, जून 2023 में निगेटिव रिटर्न्स रहे, वहीं पर जून 2024 में 324 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 14,780 करोड़ का था, मार्च 2019 में 28,802 करोड़, मार्च 2022 में 52,302 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 50,614 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2014 में सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 365 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 808 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 640 करोड़ का प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। अडानी विल्मर के अगर हम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बाकी अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 1948 करोड़ का लोन था, मार्च 2019 में 1829 करोड़, मार्च 2022 में 2626 करोड़ और मार्च 2024 में 2360 करोड़ का उधार अभी भी है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं जहां मार्च 2014 में 5,244 करोड़ का एसेट था, मार्च 2019 में 11,390 करोड़, मार्च 2022 में 20,251 करोड़ और मार्च 2024 में 18,803 करोड़ का अभी टोटल एसेट भी है कंपनी के पास। जिसकी तुलना में इसका जो लोन है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 87.94% थी, जून 2024 में 87.88% है, यानी कि अभी भी मेजॉरिटी प्रमोटर्स के पास ही है। एफआईआईज की बात करें तो 2.01% से घटकर 0.73% हो गए हैं। डीआईआईज की होल्डिंग 0.41% से घटकर 0.25% और पब्लिक की होल्डिंग 9.64% से बढ़कर 11.15% हो गई है। अडानी विल्मर की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसकी जो लायबिलिटीज है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और उससे भी अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर सोल्ड आउट नहीं किया, यानी कि बेचा नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही, रेवेन्यू भी इनका लगातार ग्रो कर रहा है, आरओई भी काफी अच्छा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में अच्छा ही रहा है। बैलेंस शीट जो है यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो डेब्ट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैपेक्स वर्सेस आरओसी में भी अगर बात करें तो आरओसी कंपनी का घटा है। रिटेलर्स की होल्डिंग की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है और शेयर प्राइस जो है पिछले 10 सालों में वो बढ़ नहीं पाया है और मार्जिन इनका लगातार वोलेटाइल ही रहता है। तो दोस्तों अगर हम अडानी विल्मर के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 12.40% का इनके पास मार्केट शेयर है ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल यानी कि फॉर्चून में, 25% का इनके पास कैस्टर ऑयल में है, 19.50% एडिबल ऑयल में,
23% ग्लिसरीन में, 17.90% पाम ऑयल, 16.10% पमोलियन ऑयल, 20% का मार्केट शेयर है प्योर राइस ब्रान ऑयल में, 19% का मार्केट शेयर है राइस ब्रान ऑयल, 9% का है सूप नूडल्स में, 28.80% मार्केट है सोयाबीन ऑयल में एंड 10.90% का मार्केट शेयर है सनफ्लावर के ऑयल में। अडानी विल्मर के अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल्स में आपका सोया हो गया 44%, पाम ऑयल 28%, मस्टर्ड 10% एंड 18% अदर्स। वहीं प्रोडक्ट वाइज अगर हम फूड एंड एफएमसीजी में ब्रेकअप करें तो व्हीट 64%, पल्सेस 14%, राइस 9%, सोया 5% एंड 8% अदर्स। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं इंडस्ट्री एसेंशियल्स में तो कस्टर्ड 37%, ओलियो 27% एंड 36% अदर्स। अगर हम टोटल प्रोडक्ट वाइज ही ब्रेकअप करते हैं तो एडिबल ऑयल आपका हो गया 77%, इंडस्ट्री इसेंशियल 12.9% एंड फूड एंड एफएमसीजी 10.1%। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो एग्रो कमोडिटीज सेगमेंट में ये काम करते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में ही अराउंड 86% का बिजनेस हुए, बाकी का 13.6% आउटसाइड इंडिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो एडिबल ऑयल से ही लगभग 83.3% का प्रॉफिट आता है, फूड एंड एफएमसीजी से 16.7% का। इनके एसेट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा इनका एसेट भी है। और ब्रांडेड वर्सेस प्राइवेट लेवल की बात करें तो ब्रांडेड 77% एंड इंस्टीट्यूशनल 23%। तो दोस्तों हम लोग वापस अडानी विल्मर के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक बॉक्स बनता नजर आ रहा है और ये बॉक्स के अपर ट्रेंड में अब काम कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो ये ब्रेकअवे गैप जो है इसको पहले ये फिल करेगा और उसके बाद अगर यहाँ भी रुक के फिर से वापस प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की ओर रुझान करेगा। बाकी दोस्तों कंपनी ठीक ठाक ही लगी, लेकिन अडानी ग्रुप की है तो ये मैटर करता है। बाकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं।